बात चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की हो या फिर मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए कानून बनाने की, ऐसे कई काम हैं जिसे चाहते तो पहले की सरकारें कर सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों में या तो इच्छा शक्ति की कमी थी या फिर उन्हें वोट बैंक होने का डर था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार सत्ता संभाली तो शायद उसी वक्त ये तय कर लिया था कि सत्ता में आने के बाद वो सभी काम करने हैं जो पिछले कई सालों से कोई सरकार नहीं कर सकी। और आज भी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठाकर इतिहास रचती जा रही है। तभी तो पिछले 4 महीनों में ही ऐसे 4 बड़े काम कर दिए, जिसे देखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी डंके की चोट पर कहा, 3-4 महीने में ही पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछले 50 सालों में नहीं हो सका। नवी संसद, चंद्रयान, G20 અને નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, આ 4 કામો એક ક્વાર્ટરની અંદર કર્યા છે। હું બહુ વિશ્વાસથી કહી શકું છું કે 50 વર્ષે એક કામ થાય એવું એક કામ, એવા 4 કામ નરેન્દ્રભાઈએ 3 મહિનાની અંદર પૂરા કરી દીધા। देश को नई संसद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के पुराने संसद की नींव साल 1911 में अंग्रेजों ने रखी थी और आजादी के बाद से ही इसी संसद में सदन की कार्रवाई चलती आ रही थी। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए और 18 सितंबर 2023 तक यानी करीब 112 साल तक इसी पुरानी संसद में सदन की कार्रवाई चलती रही और इसी दौरान कई सरकारें आई और कई चली भी गई, लेकिन कोई भी सरकार 100 साल पुरानी संसद की जगह नई संसद नहीं बनवा सकी। ये काम लगता है मोदी सरकार के ही हिस्से में लिखा था। तभी तो खुद पीएम मोदी ने साल 2020 में नई संसद की नींव रखी और 26 मई 2023 को खुद इसका उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, 19 सितंबर 2023 को नई संसद में सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई। G20 में दिखी भारत की ताकत। साल 2022 के सितंबर महीने में भारत को पहली बार G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का मौका मिला और ये सबसे बेहतरीन मौका था भारत की ताकत और संस्कृति से पूरी दुनिया को रूबरू कराने का। यही वजह है कि करीब 1 साल तक पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों को G20 बैठक कराने की जिम्मेदारी। चांद पर तिरंगा। इसी साल 14 जुलाई को मोदी राज में ही इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजा था, जिसने 23 अगस्त को जैसे ही चांद पर कदम रखा पूरा हिंदुस्तान मानो झूमने लगा, क्योंकि चांद पर चंद्रयान उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है।